नमस्कार दोस्तों निरामया हेल्थ सेंटर के चैनल में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर बैसाख जाजोदिया। मैं डॉक्टर सावन जाजोदिया। दोस्तों, क्या आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम है और आपको डॉक्टर ने ये बताया है कि आपका माइग्रेन कभी ठीक नहीं हो सकता? दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत कुछ मेडिसिन्स हैं जो लेके आप माइग्रेन से हमेशा के लिए आज़ादी पा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है होम्योपैथी में माइग्रेन का, जड़ से इलाज होगा। इस वीडियो में 2 या 3 ऐसी दवाइयाँ आपको हम बताएंगे जो बहुत ही आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके इस्तेमाल से आपका माइग्रेन ठीक हो सकता है, काफ़ी आपको आराम मिल सकता है। तो अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। दोस्तों, हमारी पहली मेडिसिन है R16। ये एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, रेक्वेक कंपनी की है। ये एक जर्मन कंपनी है और ये बहुत ही इफेक्टिव है किसी भी तरह के माइग्रेन में। क्या होता है कि माइग्रेन में बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें 5 दवाइयाँ हैं। ये 5 दवाइयों का एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। तो जो 5 दवाइयाँ इसमें शामिल की गई हैं, ये लगभग माइग्रेन के सभी सिम्टम्स को कवर करती हैं। तो जिनको राइट साइडेड पेन रहता है, यानी सर के दाएं हिस्से में दर्द रहता है, उसके लिए इसमें सैंगुनेरिया दवाई है। जिन लोगों को लेफ्ट साइडेड यानी बाएं तरफ दर्द रहता है सर में, उनके लिए इसमें स्पाइजेलिया मेडिसिन है। बिल्कुल। इसके बाद दोस्तों, इसमें आयरिस वर्स है। अगर हेडेक के साथ आपको नोजिया या वॉमिटिंग या एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम्स रहती है माइग्रेन की, तो आपको ये मेडिसिन बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। नेक्स्ट मेडिसिन है जेलसिमियम। अगर हेडेक के साथ साथ एंजाइटी, सर में भारीपन या बहुत थकान सी फीलिंग होती है, सोने का मन करता है, एनर्जी फीलिंग नहीं होती है बॉडी में, तो इसके लिए जेलसिमियम दी गई है। एंड लास्ट मेडिसिन है इसकी स्पाइजेलिया नहीं, सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा जो मेडिसिन है, ये दोस्तों हेडेक की वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है। ये जब कंजेस्टिव टाइप का हेडेक होता है, सर में भारीपन महसूस होता है, लाइट साउंड ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते, तो ऐसी चीज़ों में सिमिसिफ्यूगा बहुत अच्छा काम करती है। तो ये जो 5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, ये किसी भी तरह के हेडेक में, किसी भी तरह के माइग्रेन में लिया जा सकता है। इस दवाई की 10 बूंदें आपको दिन में 3 बार लेनी है, खाने के आधा घंटा पहले। तो ये 10 बूंदें आपको आधा कप गुनगुने पानी में मिलाकर खाने के पहले लेना है। हमारी दूसरी मेडिसिन जो है वो है सीपिया 200। सीपिया 200 की 1 डोज यानी 2 बूंद आपको हफ्ते में 1 दिन लेना है। तो अगर आप 1 दिन फिक्स कर लीजिए और उसी दिन आपको ये मेडिसिन लेनी है। ये दोनों मेडिसिन जो R16 और सीपिया, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हर तरह के माइग्रेन को ठीक कर सकती हैं। तो ठीक कैसे होगा? धीरे धीरे आपका जो एपिसोड्स है, जैसे अगर आपको हर तीसरे दिन माइग्रेन होता है तो वो ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। हो सकता है कि वो 5 दिन हो जाए, 7 दिन हो जाए, ऐसे करके ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। और माइग्रेन की जो इंटेंसिटी है, जितना सीवियर आपको पेन होता है, वो पेन की इंटेंसिटी भी रिड्यूस होने लग जाएगी। बिल्कुल। तो तब आपको ये मालूम पड़ेगा कि मेरा माइग्रेन जो है वो धीरे धीरे, बिल्कुल, बिकॉज ये ओवरनाइट नहीं हो सकता है। माइग्रेन किसी को ओवरनाइट होता भी नहीं और ये रातों रात ठीक नहीं होगा। आपको टाइम देना पड़ेगा, पहले इसकी इंटेंसिटी कम होगी, इसका ड्यूरेशन बढ़ेगा, इस तरह से माइग्रेन ठीक हो जाएगा, ठीक की तरफ होता जाता है। दोस्तों, ऊपर की दोनों दवाइयों के साथ एक दवाई हम आपको और बता रहे हैं। जब भी आपको माइग्रेन का एपिसोड आ रहा होता है, यानी हेडेक और बाकी सब प्रॉब्लम्स हो रही होती है, तो आपको रिलीफ के लिए मेडिसिन लेनी है। पिक्रिक एसिड 200 और बेलाडोना 3, ये दोनों मेडिसिन आप अच्छे से मिक्स कर ले, 15-15 ml मिक्स कर ले, अच्छे से शेक करें और हर आधे घंटे में इसकी 2-2 बूंदे ले जब आपको प्रॉब्लम हो। और जैसे आपको रिलीफ मिल जाए, आप ये मेडिसिन बंद कर दें। फिर जब अगली बार आपको एपिसोड आए माइग्रेन का, तो फिर ये मेडिसिन लेनी है। यानी जब आपको प्रॉब्लम हो तभी आपको ये दवाई लेनी है, इसके अलावा आपको ये दवाई नहीं लेनी है। इसके अलावा बाकी जो दोनों दवाई है वो आपको कंटिन्यू करनी है। दोस्तों, दवाइयाँ लेने के साथ साथ आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि आपका माइग्रेन किस चीज से ट्रिगर हो रहा है। यानी अगर आप इस सिचुएशन में होते हैं तो आपका माइग्रेन का पेन है वो स्टार्ट हो सकता है, यानी ट्रिगर हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ ट्रिगर फैक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा। आप देखिए कि इनमें से कोई चीज कहीं आपको तो नहीं है। बिल्कुल। जैसे स्ट्रेस एक बहुत कॉमन ट्रिगर है। स्ट्रेस, अगर आप कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रहते हैं तो आपको माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। डिप्रेशन या एंजाइटी में रहते हैं तो भी। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस,
जनरली पीरियड्स के टाइम पे फीमेल्स में या प्यूबर्टी के टाइम पे बिल्कुल। तो ये माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर हो सकता है। लैक ऑफ स्लीप, नींद अगर आपकी पूरी नहीं हो रही है या आपका कुछ काम ऐसा है जिसमें आपको सोने का टाइम नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप भूखे पेट रहते हैं, कई बार हंगर भी बहुत माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर कर सकता है। काफी लोगों में होता है। अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से भी बिकॉज सर पकड़ लेता है तो उस वजह से माइग्रेन हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है माइग्रेन का। और इसके अलावा दोस्तों कुछ डाइट में कुछ आइटम्स हैं, ये भी आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे अंडे, एग्स, टमाटर, ऑनियन, प्याज, डेयरी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा वीट, गेहूं और पास्ता, ब्रेड के प्रोडक्ट्स, सिट्रस फ्रूट्स जो खट्टे फल होते हैं, जैसे संतरे हो गए या इस टाइप के फ्रूट्स, कैफीन जो कॉफ़ी में होता है, कैफीन, फूड एडिटिव्स जो एडिटिव्स MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो काफ़ी फास्ट फूड्स वगैरह में रहता है। इसके अलावा चॉकलेट्स, काफ़ी लोगों में माइग्रेन चॉकलेट्स की वजह से ट्रिगर होता है, और नट्स। तो ये आइटम्स जो हैं ये भी और चीज़, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो माइग्रेन को ट्रिगर कर सकती है, वो है कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल। बिल्कुल। स्पेशली जैसे अगरबत्ती वगैरह का अगरबत्ती या पेट्रोल का स्मेल। जैसे मुझे स्पेशली ये प्रॉब्लम रहती है, अगर पेट्रोल का स्मेल मुझे आता है तो मुझे कई बार ये चीज़ हेडेक हो जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा कई लोगों को मैंने देखा है कि एक जो डेंड्राइड होता है, जो पेस्ट करने का जो आता है, उससे बहुत लोगों को हेडेक ट्रिगर होता है। तो ये भी स्मेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल इनफैक्ट एक बहुत कॉमन ट्रिगर है। अपने साथ एक डायरी रखिए, उस डायरी में जब भी आपको हेडेक हुआ है तो आप नोट डाउन कीजिए कि पॉसिबल किस वजह से वो हेडेक हो सकता है। उस ट्रिगर को आइडेंटिफाई करिए एंड फिर उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर आपका स्लीप पैटर्न इरेगुलर है या खाने पीने का टाइम टेबल आपका इरेगुलर है, जिसकी वजह से ये चीज़ें ट्रिगर हो हेडेक ट्रिगर हो सकता है। तो जब आप डायरी रखेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा, क्योंकि आप नोट डाउन कर लेंगे। मेन जो हमने ये ट्रिगर्स आपको बताए हैं, इसमें से कोई पॉसिबल रीजन तो नहीं है। बिल्कुल। वो चीज आप देख के फिर आप टाइम टू टाइम उस डायरी को एसेस कीजिए एंड आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किस वजह से हेडेक ट्रिगर हुआ है एंड उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करें ताकि मेडिसिन में आपके हेल्प हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।